अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 25 फरवरी 2022 की सुबह वक्त तकरीबन 5:30 बजे कैरेबियन जजायर की पुरसकून फिजाओं में एक आम दिन का आगाज हो रहा था। क्रिस्टोफर, जो एक तजर्बाकार गोताखोर था और गुज़श्ता 10 साल से ज़ेरे-आब मुख्तलिफ पेचीदा काम कर रहा था, अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकला। 3 बच्चों का ये मोहब्बत करने वाला बाप अपनी नई नौकरी से खासा खुश था। 8 माह कबल इसे पेरिया फ्यूल नामी एक मशहूर ऑयल और गैस कंपनी में काम करने का मौका मिला था। इसकी जिम्मेदारी थी कि ज़ेरे-आब पाइपलाइंस की मुरम्मत करना और इनका मुआयना करना। पेरिया फ्यूल की पाइपलाइंस एक खास ढांचे से बनी हुई थी और इन लाइंस की शक्ल एक बड़े यू की तरह थी, जिसके दोनों किनारे पानी के बाहर थे। ये पाइपलाइन ज़ेरे ज़मीन ऑयल की तरसील के लिए इस्तेमाल होती थी, जबकि इसकी लंबाई क्रिकेट ग्राउंड से भी ज्यादा लंबी थी और तकरीबन 60 फुट पानी की गहराई में थी। उस दिन जिस पाइपलाइन पर काम करना था उसे बर्स नंबर 6 कहा जाता था। ये खास पाइपलाइन थी जो 2018 से बंद थी और 4 साल से किसी ने इसे इस्तेमाल नहीं किया था। इस पाइपलाइन को बंद करने के लिए एक मुनफरिद तरीका अपनाया गया था। पाइप के दोनों किनारों पर बड़े कुशन्स लगाकर उनमें हवा भर दी गई थी ताकि पानी और दीगर अनासिर अंदर दाखिल न हो सके। इसका एक सिरा जो समंदर से दूर था पानी से बाहर रखा गया, जबकि दूसरा सिरा पानी में डूबा हुआ था ताकि करीब से गुजरने वाले जहाज बगैर किसी रुकावट के अपनी राह जारी रख सके। पाइपलाइन के उस दूसरे सिरे के करीब एक बड़ा एयर हैबिटेट बनाया गया था, जिसका मकसद डाइवर्स को काम के दौरान सांस लेने का मौका फ्राहम करना था। उस हैबिटेट की साख्त ऐसी थी जैसे एक गिलास में हवा भरकर उसे पानी के नीचे रख दिया जाए ताकि यहाँ डाइवर्स आकर अपनी सांसें बहाल करें और अपनी मुरम्मत का काम अंजाम दें। ये सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। क्रिस्टोफर और उसके 4 साथी इस काम के लिए तैयार थे। सब ने अपने डाइविंग सूट पहने और कश्ती के जरिए समंदर में रवाना हो गए। वो जानते थे कि ये काम मुश्किल है, लेकिन इनके लिए ये एक आम दिन का हिस्सा था। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये आम दिन चंद लम्हों में एक खौफनाक ख्वाब में बदल जाएगा और वो एक ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन होगा। प्यारे दोस्तों, जब ये 5 गोताखोर कश्ती के जरिए मुकर्रर जगह पर पहुंचे तो इन्होंने अपने सामान की जांच की और एक दूसरे को हिदायत दी। पानी के अंदर काम करने के लिए खास महारत और एहतियात की जरूरत होती है। इन्होंने अपने डाइविंग सूट्स पहने, सांस लेने के आलात चेक किए और आखिरकार नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो पानी में उतरे, सर्द समंदर ने इन्हें अपनी गहराई में खींच लिया। सब ने महारत के साथ एयर हैबिटेट की जानिब तैराकी की, जहां वो अपना सांस बहाल कर सकते थे। ये हैबिटेट पाइपलाइन के एक सिरे के करीब वाक़ था और इसमें हवा की एक जेब यानी एयर पॉकेट मौजूद थी जो इन्हें सांस लेने के काबिल बनाती थी। वो हैबिटेट में दाखिल हुए, अपने आलात उतारे और पाइपलाइन पर काम करने के लिए तैयार हो गए। इनका काम एक छोटे से लीवर को खोलना था जो पाइपलाइन को सील करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने लीवर को हरकत देने की कोशिश की वो जाम हो गया। इनके पास मुनासिब औजार नहीं थे, तो उनमें से एक ने कहा कि वो औजार लेने के लिए वापस कश्ती पर जाएगा। वो पानी में तैराकी करता हुआ कश्ती तक गया, वहां से औजार लिया और वापस एयर हैबिटेट में आ गया। अब ये 5 लीवर खोलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। एक ड्राइवर ने रेंच पकड़ा और लीवर घुमाने की कोशिश की। लीवर खुल गया, लेकिन जैसे ही लीवर खुला सब कुछ बदल गया। वो लम्हा जो शायद एक छोटी सी कामयाबी का लम्हा होना चाहिए था, एक खौफनाक हादसे में तब्दील हो गया। लीवर के खुलते ही 1200 फुट लंबी पाइपलाइन में मौजूद कम दबाव वाली हवा का सामना हैबिटेट की ज्यादा दबाव वाली हवा से हुआ। हम जानते हैं कि हवा हमेशा ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जाती है, लिहाजा लम्हे भर में एक ताकतवर वैक्यूम ने पूरे एयर हैबिटेट को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये वैक्यूम इतना ताकतवर था कि इसने हैबिटेट के अंदर मौजूद हर चीज को खींच लिया। हवा, आलात और यहां तक के 5 गोताखोर वो ऐसे खींचे गए जैसे कोई चीज रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही हो। पानी की तेज लहरें और आलात के टकराव ने उन पर शदीद दबाव डाला और वो एक तूफानी सफर में डाल दिए गए। पाइप के अंदर हर तरफ अंधेरा था और जगह इतनी तंग थी कि उनके कंधे बमुश्किल फिट हो रहे थे। इनके पास सांस लेने के लिए कोई आला नहीं था और वो अपनी सांस रोके तेज रफ्तारी से पाइप के अंदर गहराई में जा रहे थे। वो सब बेबस थे, एक दूसरे के करीब और मुकम्मल तौर पर खौफ के आलम में। ये हादसा सिर्फ चंद लम्हों में हुआ, लेकिन इन चंद लम्हों ने इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पाइप के अंदर वो ना कुछ देख सकते थे, ना कुछ सुन सकते थे और ना ही अपनी हरकत पर काबू पा सकते थे। जब वैक्यूम का असर खत्म हुआ तो पाइप के अंदर दबाव दोबारा नॉर्मल हो गया
वो सब एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां पाइप थोड़ा सा मुड़ा हुआ था और यहाँ हवा की एक छोटी सी एयर पॉकेट मौजूद थी। ये वो जगह थी जहां इन्हें अपनी सांस लेने का मौका मिला, लेकिन एयर पॉकेट के इर्द गिर्द पानी और ऑयल की मौजूदगी ने इनकी मुश्किल को कम नहीं किया। इनके जिस्म जख्मी थे, टूटती हड्डियां, जख्मों से भरा जिस्म और हिलने जुलने में दुश्वारी। इनके पास ना कोई औजार था और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन टैंक, लेकिन इसके बावजूद इन सब ने फैसला किया कि वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रोक सकते। इन्हें फौरन एक रास्ता तलाश करना होगा, क्योंकि पाइप के अंदर हवा महदूद थी और हर गुजरता लम्हा इनकी जिंदगी को मौत के करीब कर रहा था। क्रिस्टोफर, जो हमेशा अपनी बहादुरी और क़यादत की वजह से जाना जाता था, उसने फैसला किया कि वो आगे बढ़ेगा। वो जानता था कि अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें वही रास्ता इख्तियार करना होगा जिससे वो पाइप में आए थे, लेकिन ये आसान नहीं था। इनके सामने ऐसे हिस्से थे जो मुकम्मल तौर पर पानी से भरे हुए थे। इन हिस्सों को अबूर करने के लिए इन्हें अपनी सांस रोककर तैरना था और इस बात का कोई यकीन नहीं था कि अगली एयर पॉकेट तक कब पहुंचेंगे। क्रिस्टोफर ने अपने साथी से बात की। दोनों ने फैसला किया कि वो इस खतरनाक मिशन को अंजाम देंगे, जबकि बाकी साथी उसी जगह पर रुकेंगे जहां कुछ हवा मौजूद थी। ये एक मौत का मिशन था, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ना था। बाकी साथियों ने इन्हें रोका, इनसे इल्तिजा की कि वो न जाएं, लेकिन दोनों ने कहा कि अगर हम न गए तो कोई भी नहीं बचेगा। क्रिस्टोफर और उसके दोस्त ने अपनी सांस रोकी और पाइप के भरे हुए हिस्से में तैरने लगे। चारों तरफ अंधेरा, पानी की शदीद ठंडक और दम घुटने का खौफ इनके साथ था, लेकिन ये दोनों हिम्मत के साथ आगे बढ़ते गए। अचानक किस्मत इन पर मेहरबान हुई। एक मुख्तसर फासले के बाद वो दोनों एक और एयर पॉकेट तक पहुंच गए। यहाँ एक मौजज़ा इनका इंतजार कर रहा था। उस एयर पॉकेट में एक छोटा ऑक्सीजन टैंक मिला जो शायद किसी पुराने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान छूट गया था। क्रिस्टोफर और उसके दोस्त ने ये टैंक इस्तेमाल किया और इसकी मदद से मजीद पानी भरे हिस्सों को अबूर करने लगे। ये एक लंबी, तकलीफदेह और खौफनाक जदोजहद थी। पानी के अंदर हर लम्हा मौत का सामना था, लेकिन क्रिस्टोफर की क़यादत और फैसल की हिम्मत ने इन्हें आगे बढ़ने दिया। कई घंटों तक रेंगते, तैरते और अपनी बका की जंग लड़ते वो एक ऐसे हिस्से तक पहुंचे जो पाइप के अमूदी रास्ते से मुंसलिक था। ये वो जगह थी जहां से इन्होंने अपने सफर का आगाज किया था और अब ये इनके बचने का वाहिद रास्ता था। लेकिन यहाँ एक नया मसला इनका इंतजार कर रहा था। वो पाइप से बाहर निकलने के लिए काफी ऊंचाई पर नहीं थे। पानी की सतह नीचे थी और इन्हें ऊपर तक पहुंचने के लिए कोई सहारा चाहिए था। उसी लम्हे किस्मत ने एक बार फिर इनका साथ दिया। एक चेन जो पाइप के अमूदी हिस्से के अंदर लटक रही थी, क्रिस्टोफर के करीब थी। उसने इसे मजबूती से थाम लिया और खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल के साथ वो पाइप की बाहरी सतह तक पहुंचा। क्रिस्टोफर ने सांस ली, लेकिन इसके दिल में खौफ था। इसके बाकी साथी अभी भी पाइप के अंदर थे और हर गुजरता लम्हा इनकी जिंदगी के लिए खतरा था। वो चीख कर मदद के लिए बुलाने लगा, लेकिन रेस्क्यू टीम के फैसले और हालात ने मजीद पेचीदगियां पैदा कर दी। क्रिस्टोफर ने अपने साथियों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था। जब वो पाइप से निकलकर सतह पर पहुंचा तो रेस्क्यू टीम वहां पहले ही मौजूद थी। क्रिस्टोफर ने रोते हुए उनसे इल्तिजा की कि उसके 4 साथी जो एयर पॉकेट में फंसे हुए हैं अभी भी जिंदा हैं और इन्हें फौरी मदद की जरूरत है। लेकिन हुकाम ने पाइप के खतरनाक हालात की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को गैर महफूज करार दिया और किसी को अंदर भेजने से इनकार कर दिया। क्रिस्टोफर के दिल में यकीन था कि उसके साथियों को अभी भी बचाया जा सकता है। वो खुद दोबारा पानी में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हुकाम ने उसे रोका और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 दिन तक उसके साथी पाइप में फंसे रहे, एयर पॉकेट में सांस लेने के लिए लड़ते रहे और आखिरी उम्मीद के साथ शोर मचाते रहे। लेकिन 27 फरवरी की सुबह वो आवाजें आना बंद हो गई। दोस्तों, उन लोगों में क्रिस्टोफर वाहिद जिंदा बचने वाला इंसान था, लेकिन इसकी जिंदगी कभी वैसे नहीं रही। यह हादसा न सिर्फ एक सबक है, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि इंसान की बहादुरी और कुदरत की बेरहम हकीकत में कैसा टकराव हो सकता है।